हेलो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ एंड आप लोग जब तक देखेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा भी हो चुका होगा, तो अराउंड 2 वीक्स बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड आई एम सो सॉरी यार। इन ऑल ऑनेस्टी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने को, ऑल्दो इतनी हैपनिंग चीज़ें थी आप लोगों को दिखाने के लिए। देयर वाज दिस दावत जो मैं कर रही थी, बहुत सारे खाने बना रही थी और मैं सोच रही थी कि मुझे इतने सारे खाने बनाने और मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाऊंगी और मैं ये कर दूंगी और मैं वो कर दूंगी। कुछ नहीं किया मैंने, लाइक काम बहुत किया मैंने लाइफ में, बट मैंने वीडियोस कोई नहीं बनाई बिकॉज आई वाज लाइक यार अभी आधा काम जैसे हम किचन में काम कर रहे होते हैं, आधा काम यहाँ हो रहा है, आधा काम वहाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो वो सब कुछ हर वक्त हो रहा था। फिर बेल बज रही है, फिर ग्रोसरीज आ रही हैं, आई वाज लाइक यार मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ। बट ये एक बहाना है जो मैं अपने आप को देती हूँ एंड अब मुझे इन बहानों से निकलना है बिकॉज आई सो वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रियाद विद यू गाइज, इंक्लूडिंग सम फन स्नैक्स ऑल्सो। इस वक्त मैं फुल टाइम तैयार हुई भी हूँ। अंदर मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है जो कि आपने शायद किसी पिक्चर में देखा होगा सिंगापुर की ये, और मैं ऊपर से अबाया मैंने पहना है बिकॉज वी आर गोइंग आउट टुनाइट, वी आर गोइंग टू समवन्स हाउस एंड ये वाली लाइट क्यों ऑन है? So yeah, we are going to someone's house and they live in Daraya. So ये सीन है। अभी आप इस ऑफिस से नहीं आया एंड मैं अभी तैयार हो गई हूँ बिकॉज फिर मेरा टाइम सेव हो जाएगा। मे बी आई डोंट नो आई कैन हेल्प आबिद विद समथिंग व्हेन ही कम्स बिकॉज बेचारा बस ऑफिस आएगा और हम जाएंगे। ये सीन है यार। ये एक ब्रांड है जिसका मैंने मंगवाया है डिज़र्ट, डोचू बेकरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, डोचू जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इट इज़ सो गुड बिकॉज इसका मैंने एक छोटा पीस मंगवाया था और एक बड़ा लाइक ले जाने के लिए मंगवाया था जिनके घर हम जा रहे हैं। तो छोटा वाला मैंने ट्राई किया, अमेजिंग। एक्चुअली अब थोड़ी सी मैंने अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करनी है और वो ये सिंप्लीफाई करनी है कि मैं ज़्यादा व्लॉग्स भी बना पाऊँ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के साथ एक्टिव हो पाऊँ। और वो ऐसे होगा कि मैं रोज़ खाने बना रही थी एंड मुझे आबिद ने ये कहा कि यार हेल्पर भी नहीं होता कोई हर वक्त का, आती है क्लीनिंग लेडी फिर चली जाती है, तो वो रोज़ का खाना बनाना मतलब कि एक एक फ्रॉम स्क्रैच कटिंग चॉपिंग से लेकर क्लिनलीनेस, फिर बर्तन धोना, फिर टेबल सेटअप करना, फिर उठाना, इट्स अ लॉट। लाइक अगर मैं अकेले हूँ तो आई थिंक मैं हेल्दी खाने टेक अवे करवाऊँ, प्लास्टिक के बॉक्स से खाऊँ और फेंक दूँ। नॉट दैट प्लास्टिक इज़ एनी गुड बट आसानी के लिए ज़िंदगी की, ताकि ज़रा वो चीज़ें कर पाऊँ जो जिनसे कोई प्रोग्रेस हो मेरी। बट एनी वे सो या सम थिंग्स हैव टू बी डन। सो अब मैंने ये सोचा है कि मैं वीक में एक बार या मैक्सिमम 2 बार खाना बनाऊँगी और वीकेंड पे हम बाहर से मंगवाएंगे या बाहर जाके खाएंगे या एंड देखें ये प्लान कितना सक्सेसफुल होता है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पैकेजेस होते हैं तो 2 बार क्लीनर आए वीक में और एक ही सेम क्लीनर आए, तो वो भी मैंने पैकेज करवा लिया है। और क्या बताऊँ मैं आप लोग को, ये मैंने एक इनविजिबल नेकलेस मेरे पास है, ये आजकल बड़ा ट्रेंडी हुआ हुआ है एंड आई हैड इट, आई वाज लाइक ये लेट्स यूज़ इट। और मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा था, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली बट आई जस्ट लव हाउ लाइक इनविजिबल इसका ये वाला पार्ट होता है। और पर्ल्स मुझे बहुत पसंद है तो पूरी मैं पर्ल हुई हूँ। लेट मी जस्ट शो यू, ये मेरी पर्ल की रिंग है, ये मेरा पर्ल का ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट मैंने एक खाड़ी से लिया था, रिंग वाज नाम भूल गई, और ये भी खाड़ी है। सो ये हर एक के साथ चल जाती है। और नेल कलर मैंने ये अपनी कारस्तानियाँ खुद की हुई है नेल कलर की। एंड या तो अभी आपको दरैया दिखाते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली व्लॉग बनाऊं तो फिर कमेंट्स करके बता दिएगा अगर मिस किया है। और ये मेरी चिरी पाई जो है ये सो रही हैं, ये दिन ब दिन प्यार मोहब्बत इनका बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह। एंड सोते हम साथ हैं, जागते हम साथ हैं। लाइक मैं जब जागती हूँ तो ये शोर मचाती है कि मैं उनके मामा दरवाज़ा खोलो यार। और ये एक ट्री है जो मैंने आबिद को कहा था मत लो क्योंकि ये सॉइल में नहीं जाता, तो इसका इतना बड़ा सा हम पॉट लेके आए हैं। ये बेचारा एज यू कैन सी गंजा हो गया था एक ज़माने में जब भी आया था, तो इट हैड अ लॉट ऑफ लाइक लीव्स बट नाउ वी आर ट्राइंग अगेन। ट्रैफिक इन रियाद इज क्रेजी बट म्यूजिक हेल्प्स। I think I'm also gonna show my legs too. Oh my god. Hi cutie pie. I can touch it?
Доктор Сайфулловна showed that bird to my daughter. Yeah, sure. Видишь? Жасмин, смотри, какая птичка. Испортена, а? Look at how पहनी हुई इसने. Oh yeah. Why is it wearing a hat? Oh, cutie. Where are your eyes, Chanu? Eyes बहुत साइड से नजर आती हैं. But why do they wear this hat? ये जान के पहनी हुई. Can I take the thing back? Sure. Смотри, ей глазки открыли, смотри. Like this? Смотри, какие глазки. Why do they wear this hat? Oh, you mean I can remove it? Ah. Oof, she's got big eyes. I thought that was her eyes. That was her nostril. Oh my God. Jasmine, все? Cutie. Mohammed, Jasmine is here. Not Amin is Mashallah. sleeping and Jasmine is here. He's Oh, he's Russian. Nadir is Saudi. Saudi. You're so cute. That's Chinese. Are you Russian? Are you Russian? Seriously? Yes, you are. Are you thinking? You're thinking. इसको नजर नहीं आ रही ना, तो उसकी आंखें कवर की हुई हैं इन्होंने. But why do they cover their eyes? Yeah. Is there a reason that you cover the eyes? Yeah, No, to it's be okay. relaxed for me. Okay, Ah, it's to be okay. relaxed. I don't want. Yeah, I just want him to keep relaxing. It's okay. Oh, I didn't know this about Pankaj. Okay, cute. You relax? You relax? Thank you. You're welcome. Thank you. हेलो एक नया दिन आपके साथ. कल जब हम उस इवेंट पे गए, बहुत दिल चाह रहा था आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने को, बट वो इतने सारे लोग होते हैं, सोशलाइज़ करना, लोगों से बातें करना, कि उसमें अगर मैं फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रही हूँ बुरा लगता है. बस जितनी मैंने बनाई वो आपको दिखा दी, वो भी खाने की एंड ऑफ कोर्स नॉट लोगों की. और मैं उनसे पहली बार मिली थी, वरना मैं कहती ग्रुप पिक्चर वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती. बेसिकली दैट वाज अ नॉट लाइक अ फ्रेंड्स थिंग, बट मीटिंग न्यू पीपल. So yeah, now today I have been having a very good day. और यार क्या मसला है, एक मिनट हैट मेरी उड़ रही है. और ये क्या मसला है, जितना मुझे हैट पहनने का शौक है उतनी हवा चल रही है यार. आज क्या सीन है, बट आई एम नॉट बीइंग अनग्रेटफुल. हवा चल रहा है, सच अ गुड थिंग. और आपको पता है अभी 3 बज रहे हैं और मैं यूजुअली 4-5 बजे से पहले वॉक नहीं करती थी. जब से मौसम बेहतर चलना शुरू हुआ है, उससे पहले तो करती नहीं थी. बट अभी 3 बजे भी इतना अच्छा मौसम है, धूप है, लेकिन मैंने भर के सन ब्लॉक लगाई है. शायद आप लोगों को उसकी वाइट कास्ट दिख भी रही होगी. बट एनीवे, सो मुझे ये बताना था कि इतने टाइम से मैंने व्लॉग जो नहीं बनाया वो तो मैंने आपको बता दिया. और यार इतनी सारी बातें थी शेयर करने के लिए, और आई often think that I am an oversharer. मैं वो बातें शेयर करती हूँ जो लोग नहीं शेयर करते. So I don't know if you guys know or not, मेरी 1 साल पहले ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी. पैश के नाम से एक बिनाइन ट्यूमर था, एंड मुझे लग रहा है इट्स कमिंग बैक. तो ये भी बड़े मसले मसाइल थे. मेंटली आई वाज नॉट, यू नो, कोई मज़े नहीं आए हुए थे मुझे लाइफ में. तो और रीज़न ये शेयर करने की कि हर कुछ ना कुछ तो हर एक की ज़िंदगी में चल ही रहा होता है, राइट. तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर से वही बातें, फिर से वही सारी चीज़ें. बट देन नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई रिसर्च्ड कि जो मेरी कंडीशन है सॉरी, उसका ताल्लुक हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने से भी हो सकता है. विच वॉज सच अ गुड थिंग, बिकॉज हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ हैं कि अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन या आई डोंट नो प्रोलैक्टिन, बहुत सारे हैं डिफरेंट, मेरे केस में ये अगर हाई है तो यू नो देयर आर मेडिसिन्स टू रेक्टिफाई दैट, एंड उससे हो सकता है कि सर्जरी भी ना करानी पड़े. सो इन वाली सोचों में मैं चल रही हूँ.
बट मैं आपको ये कहूँगी कि अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब डॉक्टर से पूछा था, एक बहुत फेमस ब्रेस्ट सर्जन है वो पाकिस्तान की, कि इसका कनेक्शन हो सकता है, शी सेड नो। लिटरली आई गूगल्ड। तो मैं, डॉक्टर्स भी इंसान है, आई अंडरस्टैंड, बट यार मुझे वो इंसान बड़ा पसंद है, मुझे वो इंसान बड़ा पसंद है, सॉरी मुझे ये पकड़नी पड़ी है, कि जिसको आप कुछ कहें, क्या आपको ये बात पता है, बीइंग द एक्सपर्ट इन योर फील्ड, एंड वो इंसान कहे कि सॉरी यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी पता करके बताता हूँ आपको, रादर देन सेइंग कि नहीं है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमने उस किताब में नहीं पढ़ा था जिसके थ्रू हम डॉक्टर बने। डॉक्टर होना, शेफ़ होना, आर्टिस्ट होना, साइंटिस्ट होना, आपको सब नहीं पता हो सकता, आप इंसान हैं, राइट? आप कितने भी अच्छे कुछ हों। सो यहाँ पे एक जर्मन डॉक्टर हमें मिला, डर्मेटोलॉजिस्ट, और हम आबिद की कोई स्किन कंडीशन की वजह से गए थे, एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या मैंने इससे होम रेमेडी पूछी कि क्या हम इस चीज़ पे बेकिंग सोडा लगा सकते हैं कि उस चीज़ की इचिंग कम हो जाए, एंड ही सेड मुझे पता नहीं है, बट लेट मी सर्च इट फॉर यू। ही गूगल्ड एंड देन ही सेड हाँ, इसका कोई नुकसान नहीं है। यू नो, एक रिस्पॉन्सिबल होना, एम्पैथी होना, कि अगर एक पेशेंट ने कुछ देख ही लिया है इंटरनेट पे, तो बजाय इसके कि उसको डिसमिस कर देना, कि जो हमारे डॉक्टर्स काफ़ी सारे बहुत करते हैं कि लोग पढ़ के आ जाते हैं खुद से, नो, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो बजाय इसके कभी कोई मुझे कहे, राइट, कि आप एक शेफ़ हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, एंड इफ़ आई नो, yes, I would love to share that knowledge. If I don't know, I'll be like, it's a good question, let me, you know, do my research, and then I'll tell you, and sorry, I don't know, and it's okay not to know things, तभी तो आप लर्न करेंगे। आज मैं एक शॉर्टकट ले रही हूँ और अपनी मेमोरी का इम्तहान भी ले रही हूँ। मैं ये शॉर्टकट काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, अभी तक लिया नहीं था, लेट्स सी। या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, इफ़ यू आर अ होम मेकर, अगर आप घर में खाने बनाती हैं, अगर आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, इफ़ यू डोंट नो समथिंग एंड समबडी आस्क्स यू इफ़ यू नो इट और नॉट, a good idea would be, you can say, I don't know, sorry, let me search it for you, let me do my research, my homework, and then this way you also know something new. But anyway, काफ़ी हो गई लेक्चर। सो अब मुझे, क्योंकि मेरी डॉक्टर से इस मामले में एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पता है, तो मैं ज़रा सी खुश हो गई हूँ, और ये शॉर्टकट मैंने मार तो लिया है, बट अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं राइट जाऊँ, मैं लेफ़्ट जाऊँ? ओह नो, ओह नो। सो टर्न्स आउट ख़वातीनो हज़रात कि मेरा जो शॉर्टकट था वो अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे एक डेड एंड आया है, लेकिन ये मैं आपको ज़रा फ्लावर्स प्यारे से थे तो दिखाना चाह रही थी। मैं एक्चुअली वहाँ से चलते हुए जा रही थी स्ट्रेट। बेसिकली आई विल जस्ट टेल यू, हमारा घर अगर है वहाँ और वहाँ से एक 40 मिनट्स की वॉक है, तो वो पूरा राउंड अबाउट घूम के हम यूँ तमीमी की तरफ आते हैं। एंड आई वांटेड कि मैं यूँ जाऊँ, स्ट्रेट जाऊँ, बीच में घर आते हैं और थोड़ा बहुत लूप होल्स आते हैं, मगर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो मैं एक्चुअली हूँ उस जगह जहाँ मुझे आना था। यहाँ पे एक तमीमी है, ये एक पार्क है। अभी सही टाइम है दिखाने का, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं, वरना 1 घंटे के बाद 5 बजे यहाँ बहुत बच्चे हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मुझे किसी को उसकी इजाज़त के बगैर नहीं दिखाना। ये रहा डंकन, वो तमीमी है, वो डंकन है। यहाँ पे एक है लॉन्ड्री जो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारी ऑनलाइन है, तो वो घर पे आके लेते हैं, इनकी घर की सर्विस नहीं है। एंड दिस इज़ लाइक अ बार्बर शॉप फॉर द गाइज। वहाँ पे एक फार्मेसी है, यहाँ वॉशरूम्स हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। सो कहीं भी चलते हैं और स्नैक्स की शॉपिंग करें। याद में आके चीज़ देख के ना मज़ा बहुत आता है, बट मैं खाती चीज़ कम हूँ बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड फैट। ओह नाइस। ये मुझे बड़े पसंद है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ला क्रोएक्स। एंड ये है ये तो डिफरेंट फ्लेवर है। ये इसमें पीच पेयर वाला फ्लेवर मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बेरी नहीं मैंने ट्राई किया है कोकोनट। एंड कोकोनट का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है।
एंड ज़ीरो शुगर ऑफ कोर्स। ओ और ये लोकल ब्रांड्स में किंजा सोडा वाटर इज़ रियली नाइस। किंजा में भी देखें ज़ीरो शुगर भी है। आई थिंक ये वाला तो शुगर ओ डाइट कोला नाइस। मेरे कितने प्यारे फ्लावर्स। एनीवे सो मेरी हो चुकी है वीकेंड स्नैक शॉपिंग एंड नाउ आई एम गोइंग बैक होम। ये मैंने बाय द वे इतना कोई स्मार्ट काम नहीं किया है कि ये चीज़ें पकड़ के मैं जा रही हूँ, बट एक काम मैंने बहुत स्मार्ट किया है कि मेरा एकदम से प्लान बना कि मैं मुझे काफ़ी अर्से से ना सऊदी स्नैक्स की रील्स और वीडियोस बनानी थी आप लोगों के लिए। एंड आई वाज लाइक मैं ऐसे बनाऊँगी, ये ऐसे बैठूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। फिर मैंने कहा आयशा बेटा क्रिएटिव लोगों की नॉट दैट आई एम सुपर क्रिएटिव बट थोड़ी सी जो क्रिएटिविटी साइड पे होते हैं लाइक आर्ट्स में कुकिंग में, सो उन लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सोचते हैं यार और बहुत परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम, बिल्कुल भी नहीं, आई एम फार फ्रॉम बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, बट उस चक्कर में ना फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं, विच इज़ माई केस। सो आई थॉट कि अभी अभी आप स्नैक्स लें मैडम और अभी अभी आप वीडियो बनाएं, पार्क में बैठ के बना लें। अभी मैंने सऊदी ड्रिंक्स की वीडियोस बनाई हैं जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी और अब मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव और अब वॉक और करेंगे हम। अच्छा मैं पहले बड़ी कॉन्शियस हो जाती थी, सो मैं पहले बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, अभी भी दिल में तो होती हूँ जब कोई गाड़ी आगे से आ रही होती है एंड आई एम लाइक कोई देखेगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई कुछ कहेगा नहीं, आई नो, और आई कैन सी पेरिफेरल विजन से मेरी आई कैन सी कि कोई गाड़ी में से देख रहा है, झांक रहा है, बट ये इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तान में ज़्यादा था, यहाँ इतना नहीं है। और एज लॉन्ग एज मैं कोई रूल नहीं ब्रेक कर रही तो इट्स फाइन, कोई कुछ कहता भी नहीं है। फिर भी आई थिंक देयर इज़ अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग, और अगर मुझे वो करना है जो कि मुझे करना है आप लोगों के साथ हर चीज़, especially when it comes to food and culture and people and experiences share करनी है, then I would have to overcome my fear, not fear, I don't know, my consciousness. Yeah, weekend के बहुत सारे chips ले लिए। I know I vouch for healthy eating, but बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अभी मैंने स्पाइसी मैरिनेटेड चिकन भी ली है, ऑल्दो आपको पता है कि मैं तो लाइक यू नो हर वक्त कुकिंग शुकिंग कर ही रही होती हूँ, बट कभी कभी दिल चाहता, कभी कभी दिल चाहता है आपको जल्दी से बस कुछ हेल्दी सा मिल जाए, मज़े का भी हो, तो उसकी वजह से फिर मैंने वो तानमिया की होती है मैरिनेटेड चिकन, इट्स नॉट बैड, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड, वो मैंने ले लिया। प्रोटीन गोल्स हम उससे करेंगे पूरे, और बस अब मैं जाती हूँ घर। आप लोग से हो गई काफ़ी बातें, ये मेरी प्यारी प्यारी वॉक है जो आप भी देखें। बाय। रास्ते में मिल गई क्यूटीज, और मैं अपने पास कैट फूड रखती हूँ अमूमन। जानू इतना ही था, बेबी एक ही था, आई एम सॉरी। हेलो माऊ, What's happening, little Mao? रास्ते में मामा को मिल गई हंग्री कैच। मामा ने उनको खाना दिया जो आप नहीं खाते हो क्योंकि नखरे बहुत हैं आपकी। स्पॉइल्ड है मेरा बेबी, प्रिंसेस है छोटी सी, लेकिन मामा ने लव नहीं किया। नो धोखा फॉर दिस लिटिल माउ। कुछ नहीं लाई मैं आपके लिए जानू। आज किसी के लिए आबिद ने घर पे आना है मैच साथ देखने के लिए, तो आई मेड देम सम यू नो स्नैक्स एंड आई एम हेडिंग आउट टू मीट माई फ्रेंड। माई फ्रेंड लिव्स इन लाया, सो द राइड इज़ ऑलवेज रियली ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो दिस इज़ किंगडम टावर, और मुझे किंगडम टावर इतना अंदर से नहीं पसंद जितना ही बाहर से पसंद है। And I had a wonderful time with my friend. The next day I made this omelette split सा, आधे में बीफ कीमा था, आधे में चिकन थी, और ये मैंने और आप ने enjoy किया with some homemade acai bowl. पेन खत्म होगा मेरे बेबी का। And then we had to take Snowbell to a vet ताकि उसका एक ingrown nail था वो हम कटवा सकें, और उसके बारे में मुझे पता चल सके, उसकी वजह से वो लिम्प कर रही थी काफ़ी दिनों से। अच्छा let me tell you कि हम क्यों जा रहे हैं वेट के पास, हम आपका ingrown nail सही कराने जा रहे हैं, ओके? ओह आई एम सो सॉरी जान, जल्दी से आ जाएंगे हम।
थोड़ी बहुत रोने के स्टाइल में बेचारी ने म्याऊं किया था, लेकिन बिल्कुल तंग नहीं किया। इतना ये एक बिहेव करने वाला बेबी है। सो द क्लिनिक दैट आई वेंट टू वाज KAI, हमारे घर के करीब भी है। एंड क्लिनिक की मैंने तारीफ़ें भी बहुत सुनी हुई हैं। डॉक्टर वाज आल्सो रियली गुड। थोड़ा सा प्राइसी साइड पे था, लेकिन अब ये काम तो स्नोई का कराना ही था। ये रोज़ रोज़ कराने का तो वैसे भी काम ही नहीं है। सो या आई वाज हैप्पी विद द सर्विस। If you like today's vlog, please subscribe, share and comments में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। Bye.